साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल सन पॉइंट क्लासेस में। साथियों, जो झारखंड में सहायक आचार्य की जो बहाली होनी थी 26,001 पदों पर, साथियों उसकी बहाली का जो रास्ता है साथियों बिल्कुल साफ हो गया है। इस बहाली से साथियों सीटेट वाले जो अभ्यर्थी हैं बिल्कुल कंप्लीटली बाहर हो गए हैं और जेटेट वाले पास जो अभ्यर्थी जो है साथियों उसके लिए बल्ले बल्ले है साथियों। सीटेट जो अभ्यर्थी थे साथियों वो सुप्रीम कोर्ट पे एक रिवीजन पिटीशन डाला था साथियों, उस पे भी फैसला हो गया। कल 28 मई को उसका फैसला आ गया साथियों। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को सुनने से इनकार कर दिया है। साथ ही साथियों उस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना भी डाला है। और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट कल ने साथियों जेएसएससी को भी कड़ी फटकार लगाई और एक सख्त निर्देश दिया है साथियों कि 1 महीना के अंदर सहायक आचार्य के नियुक्ति करना है, अदरवाइज उस पर अवमानना का केस दायर किया जाएगा। इस सब से सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से जेएसएससी भी काफी सख्ते में आ गई है और जेटेट अभ्यर्थी के लिए भी तो बल्ले बल्ले हो गई। अब नियुक्ति साथियों हर हाल में होनी है, इस नियुक्ति को कोई भी नहीं रोक सकता है। शर्त साथियों यही है जेटेट अभ्यर्थियों के लिए, जो उसका क्वालिफाइंग नेचर था, जो 1 to 5 जो था साथियों उसके लिए जो क्वालिफाइंग पेपर था, फर्स्ट पेपर, उसको सिर्फ वो क्वालिफाई कर ले। साथ में जो 1 to 5 का जो 2 और 3 से उसका मेरिट बनना था, यानी उसमें पास करना है साथियों, वो पास कर ले सिर्फ, तो निश्चित तौर पे उसकी बहाली इस बार सितंबर माह में होनी है। इसे कोई भी इस बार नहीं रोक सकता और किसी तरह का अड़चन भी इसको नहीं रोक सकता है। साथियों सीटेट और दूसरे जो थे सीटेट अभ्यर्थी तो इससे बिल्कुल बाहर हो गए, जिससे साथियों उसकी जेटेट अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया बिल्कुल साफ हो गई और आसान भी हो गई, क्योंकि वो लोग साथियों जो रिजेक्ट ये थे, जो सीटेट अभ्यर्थी थे साथियों, उनकी संख्या काफी थी, लगभग बिल्कुल बाहर हो गए सीटेट वाले। तो जेटेट अभ्यर्थी के लिए इससे बड़ी और खुशखबरी क्या हो सकती है। लगभग साथी कंपटीशन काफी कम हो गया है और ये और 6 to 8 के जो अभ्यर्थी साथी वो उसका पहला पेपर क्वालिफाइंग था, वो क्वालिफाई कर ले और उसका जो मेरिट बनना था 3, 4, 5 पेपर से उसका मेरिट बनना था, तो 3, 4, 5 मिला के साथ उसका मेरिट बनना, तो उसमें जो उसका क्वालिफाइंग मार्क्स जैसे जनरल के लिए 40% था, ST SC के लिए 32% था, BC1 के लिए 34% था और आदिम जनजाति के लिए वो उसको क्वालिफाई कर ले, तो उसकी नियुक्ति को साथियों कोई भी नहीं रोक सकता है इस बार साथियों। चलिए हम आपको दिखाते हैं कि कल जो जजमेंट 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो जजमेंट आया साथियों, और साथ में जो सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए जो रिवीजन पिटिशन डाला था उसमें क्या जजमेंट आया साथियों, चलिए हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए साथियों जजमेंट है, ये देखिए जजमेंट, झारखंड 1 महीने में जारी करे सहायक आचार्य नियुक्ति का परिणाम, सुप्रीम कोर्ट का जेएसएससी को आदेश। साथियों सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी को 1 महीने के अंदर जेएसएससी को सहायक आचार्य की नियुक्ति का परिणाम जारी करने के लिए आदेश दिया है साथियों, और इस सख्त कड़ी आदेश है। यह दिखा है साथियों कि रांची सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्य में सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर, बुधवार को सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर देखिए राज्य ब्यूरो ने रांची में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को राज्य में सहायक आचार्य नियुक्ति को लेकर दाखिल अवमानना याचिका पर सुनवाई हुई है। कल ही साथियों 28 मई को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी सुनवाई के लिए, बहाली के लिए साथियों, उस पर सुनवाई हुई है साथियों। और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस जो थे इस केस को जो सुनवाई कर रहे थे, जस्टिस JK महेश्वरी और जस्टिस अरविंद कुमार, साथ ही ये दोनों जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, वो सहायक आचार्य की नियुक्ति की सुनवाई कर रहे थे। ये दोनों ने साथियों खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, जो झारखंड के मुख्य सचिव है एवं जेएसएससी सचिव को 1 माह के अंदर सहायक आचार्य नियुक्ति के परिणाम जारी कर अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। साथियों जेएसएससी को के मुख्य सचिव जो है, मुख्य सचिव जेएसएससी के सचिव साथियों और मुख्य सचिव दोनों को ये सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी हिदायत दी है कि 1 महीना के अंदर जो परिणाम जारी करके उसका रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत करने का निर्देश दिया साथियों। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर सरकार की ओर से अनुपालन रिपोर्ट दाखिल नहीं किया जाता है तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की। साथ में यह भी कहा है अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो संबंधित उसके जो भी पदाधिकारी उस पर अवमानना की कार्रवाई की जाएगी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। साथ ही साथियों सुप्रीम कोर्ट ने
सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद कुमार ठाकुर एवं अन्य की ओर से सहायक आचार्य परीक्षा में सीटेट अभ्यर्थी शामिल रखने का आग्रह करने के लिए एक आप जाकर एसएलपी पर भी सुनवाई हुई। साथियों, सुप्रीम कोर्ट ने में साथियों अरविंद कुमार ठाकुर एक थे साथियों, जो सीटेट की ओर से एवं अन्य की ओर से सहायक आचार्य परीक्षा में सीटेट अभ्यर्थी को शामिल करने के लिए आग्रह करने के लिए एक एसएलपी दायर किया गया था। यानी सीटेट की तरफ से, सीटेट वाले के पास जो है उसकी ओर से साथियों सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर किया गया था। उस पर भी साथी सुनवाई हुई और सुनवाई करने के बाद साथियों अदालत क्या कहा है साथियों, देखिए अरविंद कुमार ठाकुर एवं अन्य की दलीलों को अस्वीकार कर दिया। यानी कहने का मतलब सीटेट अभ्यर्थी का जो वकील था, जो सीटेट के द्वारा जो रिवीजन पिटिशन डाला गया साथियों, उस पर सुनने से वो बिल्कुल इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर उसकी बात को सुना ही नहीं है साथियों, और इसमें कोर्ट के समय को व्यर्थ करना बताया। साथ में उसको सुना नहीं और कहा कि एक सिर्फ कोर्ट का समय व्यर्थ करना है, इसलिए उसको खारिज कर दिया साथियों। सीटेट वाले अभ्यर्थियों के लिए जो रिवीजन पिटिशन डाला गया, अदालत ने उसकी एसएलपी खारिज करते हुए उन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है साथियों। सुना भी नहीं और उसके ऊपर 5 लाख रुपया का जुर्माना सीटेट पास अभ्यर्थियों के लिए जो वकील थे, जो उसके तरफ से बहस करता, उसके उस सीटेट वाले ऊपर 5 लाख रुपया का जुर्माना भी उसको लगा दिया है साथियों। अरविंद कुमार ठाकुर एवं अन्य की ओर से सहायक आचार्य परीक्षा नियुक्ति में सीटेट अभ्यर्थियों की ओर से शामिल रखने का आग्रह करने हुए एसएलपी दाखिल की गई थी। जो सीटेट पास अभ्यर्थी था उसके तरफ से ये अरविंद कुमार ठाकुर था साथियों, से सहायक आचार्य परीक्षा की नियुक्ति में सीटेट अभ्यर्थी को फिर से शामिल करने के लिए एसएलपी दायर किया गया था साथियों, जिसमें राज्य सरकार की ओर से सबसे पहले दाखिल शपथ का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार आचार्य नियुक्ति के विज्ञापन को वापस लेने पर विचार कर रही है। इस तरह से ऐसा कहना था, लेकिन सुधार कर रही है। इस पर अदालत ने कहा साथियों कि पूर्व में सीटेट संघ की बातों को सुन लिया गया। कहने का मतलब जो उन्होंने जो इसका जो खारिज किया साथियों, तो कोर्ट का कहना था कि पूर्व में इस तरह का पिटीशन दाखिल किया गया था, इस पर सुनवाई कर दिया गया। अभी सिर्फ कोर्ट का समय को बर्बाद करना है, जिसके कड़ा रुख के चलते साथियों उस पर 5 लाख का जुर्माना आप लगा दिया गया है साथियों। ये देखिए सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख को देखते हुए साथियों राज्य सरकार ने अपने पूर्व के शपथ पत्र को भी संशोधित कर कहा। यानी उन्होंने कहा था कि 3 महीने में रिजल्ट देंगे, लेकिन नहीं, उसको भी संशोधित किया है साथियों राज्य सरकार ने। और अपने शपथ जो एफिडेविट दाखिल किया उसमें कहा गया है कि सहायक आचार्य की नियुक्ति का परिणाम जल्द प्रकाशित कर दिया जाएगा। यानी जेएसएससी भी ये सुप्रीम कोर्ट के सामने एक शपथ पत्र दाखिल किया कि जल्द ही, यानी 1 महीने के अंदर, वो कहा है कि आप शपथ ये दाखिल कीजिए और 1 महीना के अंदर रिजल्ट दिए। तो उस पर वो सहमति जाहिर की और 1 महीना के अंदर रिजल्ट देने के लिए जेएसएससी भी साथियों राजी हो गया है। तो इस कहने का मतलब है कि इस बार कोई भी किसी तरह का भी सहायक आचार्य नियुक्ति में जेटेट पास अभ्यर्थियों के लिए नियुक्ति के लिए कोई नहीं रोक सकता है। 100% इस बार नियुक्ति होनी साथियों, और सारे सरकारी विद्यालयों को शिक्षक मिलना इस बार तय है साथियों। सुप्रीम कोर्ट में परिमल कुमार एवं अन्य की ओर से वरीय अधिवक्ता सिद्धार्थ देव पक्ष रख रहे थे। इन्होंने ही कहा था कि बहाली पर एक याचिका दायर की थी, इसकी ओर से जो वकील लड़ रहा था उसको सिद्धार्थ देव पक्ष रहे थे। वही सीटेट अभ्यर्थी के अरविंद कुमार अन्य की ओर से माननीय गुरुस्वामी के पक्ष रख रहे थे। उसी तरह सीटेट की तरफ से ये वकील थे साथियों, और ये दोनों पक्ष रखे थे। तो सीटेट वालों की साथियों बिल्कुल खारिज हो गया। दोनों याचिका पर सुनवाई हुई। एक तो दाखिल नियुक्ति के लिए दाखिल हुआ था साथियों, तो सुप्रीम कोर्ट ने जेएसएससी को साथ में सचिव को, मुख्य सचिव को ये कड़ी हिदायत दी है कि 1 महीना के अंदर बहाली करते हुए रिपोर्ट सबूत कीजिए, अदरवाइज अवमानना की कार्रवाई इस पर हो जाएगी। दूसरी तरफ पक्ष को सुना था, तो सीटेट ने जो रिवीजन पिटीशन डाला था उस पर भी विचार किया गया था, तो उसको सुना ही नहीं गया और उसके सारी तरीके से खारिज कर दिया गया और उस पर 5 लाख का जुर्माना भी साथियों डाल दिया गया। तो साथियों ये तो इंपॉर्टेंट जानकारी थी साथियों। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। अभी तक हमारे YouTube चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए। जैसे ही साथियों सहायक आचार्य संबंधित नया कुछ अपडेट आता, मैं आप सभी के साथ वीडियो हमेशा लाता रहता हूं साथियों। आप सबको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।